मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता जो है शोर मचा दे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, जय हिंद, आपका स्वागत है अपने फोटोन क्लासेस चैनल पे। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में हम पार्ट 4 वीडियो लेकर आए हैं, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। पार्ट 4 वीडियो है आपका। चलिए यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, लोकेशन पे, गूगल पे, कहीं भी वेबसाइट पर आप इसको सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च करिएगा? फोटोन क्लासेस। यहाँ पे देखिए फोटोन क्लासेस का लोगो लगा हुआ है, ठीक है, फोटोन क्लासेस का ये लोगो है। फोटोन क्लासेस आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, गूगल हो, लोकेशन हो, या कोई भी वेबसाइट हो, ठीक है, कोई भी साइट हो, उस पर आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बायोलॉजी चैप्टर का आज द एंड होने वाला है, जैव प्रक्रम का लाइव प्रोसेस का। ठीक है, टॉप MCQ क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन डेली हमने करवाते हैं। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, पार्ट बाय पार्ट वीडियो मैंने छोड़ा है। ठीक है, तो ये पार्ट मेरा वीडियो है 4। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। चलिए चलिए लेट्स स्टार्ट हम लोग करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चंस कर रहा है, यहाँ पे स्क्रीन पर आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। क्या है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल जो होता है किस प्रकार के श्वसन में बनता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर चूज कीजिए जल्दी से, क्या होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? नहीं, बी हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? अवायवीय, अवायवीय श्वसन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा अवायवीय श्वसन। इथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो अवायवीय श्वसन से बनता है। ठीक है, अवायवीय श्वसन से बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 2 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो कितना आदमी सोच रहा होगा कि सर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। ठीक है, कोई आदमी बोल रहा है निश्वास, नहीं, श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन। ठीक है, क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन, श्वसन, रिस्पायरेशन यानी श्वसन बोलते हैं इसको। ठीक है, मनुष्य जो सांस लेता है और छोड़ता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन, श्वसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये 3 नंबर आपका क्वेश्चन है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन से रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, यानी जो रक्त परिसंचरण होता है और रक्त एक जगह जो थक्का हो जाता है यानी जम जाता है रक्त, तो उसमें किसका हाथ रहता है? लाल रक्त कोशिका यानी RBC, श्वेत रक्त कोशिका WBC, रक्त बिंबाणु, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा जब रक्त थक्का बनता है तो उसका उसमें किसका प्रतिनिधित्व रहता है? रक्त बिंबाणु का। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, रक्त बिंबाणु। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो रक्त बिंबाणु आपका आंसर हो जाएगा। हाँ बोलिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे होगा लाल रक्त कोशिका के RBC। ठीक है, RBC, WBC हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिका। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा अगर पूछ देगा लाल रक्त कोशिका का मृत्यु कहाँ पे, यानी रक्त का मृत्यु कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। ठीक है, और इसका जो ब्लड बैंक रहता है प्लीहा रहता है, प्लीहा जो है उदर गुहा में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 4 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है स्क्रीन पे। देखिए 4 नंबर, मछली के हृदय में, ठीक है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है।
कितनी होती है, ठीक है, मछली जो रहता है उसका हृदय में, कहाँ पे, हृदय में कोष्ठों की संख्या पूछ रहा है क्या होगी, तो 2, 3, 4 केवल 1। समझ में आ रही है बात। तो हमेशा याद रखना जो हृदय होता है मछली में, कोष्ठ की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है, मछली के हृदय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आप आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली, ठीक है, ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। छोटी आंत में पाई जाने वाली ग्रंथियों को स्राव को क्या कहते हैं, आंतरस, सक्कस एंटेरिकस, जठरस एवं बी दोनों, ठीक है, तो हमने पढ़ाया था, ठीक है, इसको क्या क्या बोलते हैं, आंतरस भी बोल सकते हैं और सक्कस भी बोल सकते हैं, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी, ए एवं बी दोनों, ए एवं बी, ठीक है, ये दोनों हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, आंतरस, सक्कस एंटेरिकस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस, यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है। 6 नंबर है, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। निम्नलिखित कहने का मतलब ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें चूज करना है कि जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका, ये 4 कोशिका का नाम दिया हुआ है, तो पूछ रहा है जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका, ठीक है, कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है, तो आपका ऑप्शन है भित्तीय कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो हम बता चुके थे क्या होगा, भित्तीय कोशिका, याद रखना हमेशा भित्तीय कोशिका का स्राव करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, सब पढ़ा चुका है क्वेश्चंस 1, 2, 3। तो हमेशा हम बता चुके थे कि मनुष्य के जो जोड़ा में कितने लार ग्रंथियां पाए जाते हैं, तो 3, कितना होगा 3, ठीक है, 3 लार ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है, 3। समझ में आ रही है बात। इसमें ऑप्शन में देखिए 3 कहाँ पे, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस को समझिएगा तब बनाइएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चंस क्या कर रहा है, स्वाद कलियां पाई जाती है, किस पे पाई जाती है स्वाद कलियां, ठीक है, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ। क्या ऑप्शन है, अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, अग्रचवर्णक पर, ठीक है, अग्रचवर्णक पर, ग्रसनी के भीतरी दीवार पर। तो हमने बताया था जो स्वाद कलिया होता है, आखिर चीखते, अगर हम लोग खाना खाते हैं, कोई चीज खाना खाते हैं तो स्वाद किसे लेते हैं, जीभ के ऊपरी सतह पर। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसे हम लोग स्वाद कलिया बोलते हैं, ठीक है। तो जीभ के ऊपरी सतह पर आपका आंसर हो जाएगा ये बी नंबर, ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जीभ के ऊपरी सतह पर स्वाद कलिया पूछेगा, स्वाद कलिया कहाँ पाई जाती है, तो जीभ के ऊपरी सतह पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो आखिर स्वाद किससे हम लेते हैं, तो स्वाद कलिया से ही स्वाद लेते हैं। जो हम लोग खाना खाते हैं तो जीभ के ऊपरी पर छोटा छोटा बूंदे दानेदार होता है, वही स्वाद कलिया कहलाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं, ठीक है, आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है। तो पाइलोरिक भाग बोलते हैं, फुंडिक भाग, कार्डियक भाग, एपिग्लॉटिक्स, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, हमेशा याद रखिएगा, कार्डियक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्डियक, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, कार्डियक क्या हो जाएगा, आमाशय के अग्रभाग, ठीक है, अग्रभाग को क्या कहते हैं, कार्डियक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है। देखिए क्या कर रहा है, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, ठीक है, मुख गुहा जो हम लोग का मुख है, जो भोजन करते हैं उसका पिछला भाग क्या कहलाता है, ये क्वेश्चंस में आपका कर रहा है, ठीक है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है भाई, ऑप्शन में देखो क्या है, ग्रसनी, ग्रासनी, ग्रहणी, अग्नाशय। तो हम क्या पढ़ाए थे, मुख गुहा का पिछला भाग क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं, पढ़ाए थे ग्रसनी, ठीक है, क्या होता है ग्रसनी, ग्रसनी, आपका ऑप्शन में लिखा हुआ है ग्रसनी, ठीक है। मुख गुहा का भाग पिछला वाला भाग कहलाता है ग्रसनी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है ना। देखो क्या कर रहा है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी सी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी
नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? सीकम, रेक्टम, कोलन, अपेंडिक्स। यानी 11 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बोलिए 11 नंबर के। तो 11 नंबर के क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्या कहते हैं? सीकम। क्या हो जाएगा? सीकम। याद रखिएगा हमेशा छोटी आंत और बड़ी आंत के जो जोड़ पर पाया जाता है, ठीक है, जोड़ पर पाया जाता है वो नलीनुमा रचना होता है। तो यही पूछ रहा है वो नलीनुमा रचना के नाम क्या है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सीकम। क्या हो जाएगा? सीकम। याद रखिएगा सीकम, सीकम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा 12 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है, ठीक है। मनुष्य के आहार नाल की रचना कौन सी अवशोषी अंग है? तो यहाँ पे बोल रहा है सीकम, अपेंडिक्स, जेजुनम, कोलन, ठीक है। क्वेश्चंस फिर से पढ़ें। देखो कह रहा है मनुष्य के आहार नाल, ठीक है, मनुष्य के जो आहार नाल होती है उसकी कौन सी रचना अवशोषी अंग है, अवशोषी अंग कहलाता है? तो आपका ऑप्शन है सीकम, अपेंडिक्स, जेजुनम, कोलन, ठीक है। सब पढ़ा चुका है क्वेश्चंस। तो क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अपेंडिक्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है छोटी आंत में, ठीक है, भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है, ठीक है। छोटी आंत में, ठीक है, जब छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है तो इसमें से कौन सा रस उसमें भूमिका निभाता है, ठीक है। तो पित्त रस, अग्नाशयी रस, आंत्र रस, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए इसका 13 नंबर के कमेंट बॉक्स में जल्दी से कीजिए। तो क्या हो जाएगा आंसर? हमेशा याद रखिएगा इनमें सभी। क्या हो जाएगा? इनमें सभी। हम पढ़ाए थे कि हमेशा जब छोटी आंत में भोजन पचता है तो पित्त रस का उसमें अभाव होता है, अग्नाशय और आंत्र रस, ये तीनों को होता है। तो यानी ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें सभी, ऑप्शन में दिया हुआ है तो इनमें सभी हम मारेंगे, ठीक है। और हम बताए थे जब छोटी आंत में भोजन, पहले तो हम लोग मुख से भोजन करते हैं तो सबसे पहले पाचन तंत्र में जाता है और पाचन तंत्र में वहाँ पे छोटे छोटे खंड में विभाजित किया जाता है और उसको भेज दिया जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में जब भोजन पचता है तो चूंकि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, ठीक है। जब छोटी आंत में भोजन पचता है तो उसके फलस्वरूप क्या मिलता है हमें? अमीनो अम्ल, वसा अम्ल और ग्लूकोज, C6H12O6 इसका रासायनिक सूत्र है। जब इससे कोशिका को ये तीनों जब बना छोटी आंत में भोजन के फलस्वरूप, तो इसकी जरूरत किसकी होगी? कोशिका की होगी। जब कोशिका में इसको भेजा जाता है रक्त के द्वारा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, तो कोशिका में अगर इसकी ये तीनों को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराया जाए तो इसके फलस्वरूप क्या बनता है? हमें CO2 बनता है, H2O और ऑक्सीजन और ऊर्जा। तो हमें ये सब चीज की कोशिका की आवश्यकता है, यानी शरीर की जल, ऑक्सीजन, ऊर्जा, ठीक है, और ग्लूकोज, ठीक है, ये 4 चीज की आवश्यकता होती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की कोशिका को हमारे शरीर को तो आवश्यकता नहीं होगी। तो कहाँ पे? श्वसन के रास्ते कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो हमेशा याद रखिएगा छोटी आंत में भोजन के पाचन कौन सी रस भूमिका निभाती है? तो 3 रस, पित्त रस, अग्नाशय रस, आंत्र रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है अमाशय में अधपचे यानी भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं, ठीक है। अमाशय में अधपचे यानी पचा नहीं है पूरी तरह से भोजन, वही बोल रहा है अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? काइम, चाइल, काइलोमाइक्रोन, इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर के जल्दी से कमेंट में दीजिए क्या होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 14 नंबर के काइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काइम, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा काइम, काइम, ठीक है। तो अमाशय में अधपचे भोजन को क्या कहते हैं? काइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए कह रहा है चाइल्ड का अवशोषण होता है, ठीक है। चाइल्ड का अवशोषण किसके द्वारा होता है? जो चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड है, इसका अवशोषण किसके द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन है इलियम में, जेजुनम में, कोलन में, रेक्टम में। यानी 15 नंबर के क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनिएगा। चाइल्ड का अवशोषण होता है तो आपका हो जाएगा इलियम में। कहाँ हो जाएगा? इलियम में होता है, ठीक है। हम बता चुके थे इलियम में, हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चंस को आप गौर से पढ़िएगा। क्या कह रहा है? दंत अस्थि अक्षय का कारण है, ठीक है। दंत यानी दांत का जो अस्थि अक्षय उसका कारण क्या है? मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना, दांतों की सफाई करना, इनमें सभी।
तो हम सीधी सी बात जानते हैं कि मीठी चीज़ खाना बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होता है और दांत को हम लोग साफ करते हैं। तो आपका इनमें सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चंस आपका स्क्रीन पे है, देख सकते हैं, कमेंट में जल्दी से आंसर करके बताइए। डेंटाइन का ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है इनामेल, कैनाइन, दंत प्लग, मोलर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इनामेल दिया हुआ है, कैनाइन दिया हुआ है, दंत प्लग दिया हुआ है, मोलर, यानी 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। तो आपका ऑप्शन हम पढ़ा चुके हैं, क्या हो जाएगा, इनामेल। क्या हो जाएगा, इनामेल। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनामेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनामेल, यानी इनामेल। डेंटाइन के ऊपर दांतों की, ठीक है, ऊपर पूछ रहा है, नीचे नहीं, ऊपर पूछ रहा है, ऊपर सुरक्षा के लिए पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं, तो इनामेल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 18 निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है, देख सकते हैं स्क्रीन पर, निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका, निगल द्वार हो जाएगा, यानी छिद्र जो होता है ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है निगल द्वार के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, चलिए 19 नंबर क्वेश्चंस, 19 नंबर क्वेश्चंस आपका कह रहा है, स्क्रीन पे है। देखिए क्या कह रहा है, ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी हमेशा याद रखिएगा किसका भाग होता है, छोटी आंत में। ठीक है, चूंकि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है, यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं इसमें से क्या होगा, 20 नंबर क्वेश्चन के प्रकाश संश्लेषण इकाई है, आपका ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिक, प्लास्टिड, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्लोरोफिल। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषी इकाई होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 20 नंबर क्वेश्चंस, 21 नंबर देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, वह विधि जिसमें जीव जो है पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं। ठीक है, वृद्धि, विकास और जनन के लिए करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, क्या हो जाएगा ऑप्शन, अंतर्ग्रहण, परपोषण, पोषण, स्वपोषण, यानी 21 नंबर का क्या हो जाएगा, पोषण हो जाएगा। ठीक है, हम बता चुके थे जब पोषण पढ़ाए थे। ठीक है, तो हम बताए थे, न्यूट्रिशन जब पढ़ाए थे तो सब बताए थे, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फलों में, फूलों में। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, हमेशा याद रखिएगा पत्तियों में पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती है। ठीक है, ये पत्ती रहा आपका, तो ये पत्तियों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जूम थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेप्टोन नाम दिया हुआ है, पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एमिनो अम्ल ऑप्शन दिया हुआ है, एमिनो अम्ल में तोड़ेगा नहीं, वसा अम्ल से फैट बढ़ता है, पॉलीपेप्टाइड्स से तोड़ेगा, किससे तोड़ेगा, पॉलीपेप्टाइड से। ठीक है, पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित किस रूप में तोड़ता है, तो पॉलीपेप्टाइड्स के रूप में ये तोड़ देता है। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल और बचा हुआ है, चलिए आगे 24 नंबर क्वेश्चंस। देखिए 24 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है स्क्रीन पे,
देखिए कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं, यानी सारे गुण उसमें रहते हैं, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कोशिका के जितना भी जीव है, जितना भी जीव के गुण रहते हैं उसमें किस में विद्यमान रहते हैं, जीव द्रव्य में रहते हैं। किस में रहते हैं, जीव द्रव्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है ये, देखिए ये आखिरी क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। ये तो सबको ही जानता है, कमेंट बॉक्स में इसका जल्दी से आंसर करके बताइए। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, हम सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, जल्दी से आप बताइए, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताइए मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है। आपके ऑप्शन है 8 से 10 मीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 2 से 4 मीटर, 1 से 2 मीटर। हम बता चुके हैं, ये बहुत ही आसान है। चलिए बताइए देते हैं क्या होगा। तो 8 से 10 मीटर तक होती है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई, ठीक है। तो जय हिंद। आज के सेशन में हम यही समाप्त करते हैं। मेरा पार्ट वीडियो जो है 4 खत्म हो चुका है, यानी लाइव प्रोसेस बायोलॉजी क्लास 10th चैप्टर 1 का हमने पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर चुका है, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे जो है श्वसन यानी रिस्पिरेशन का, ठीक है। जय हिंद। आज के सेशन समाप्त करते हैं।